प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आज आपके बीच आए हैं भीनों की तुलना लेकर, यानी कौन भीन बड़ी है कौन भीन छोटी है। बनाना तो सब जानते हैं, कोई विद्यार्थी 30 से गुना करके निकालते हैं, कोई विद्यार्थी दशमलव में कन्वर्ट करके निकालते हैं। चलो हम नया कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे सारे भीनों की तुलना एक तरह से करना सीखते हैं। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 4/7, गौर से समझिएगा, 9/11, 5/6 और 2/7 में कौन भिन्न सबसे बड़ा है। विद्यार्थी इसको देखते के साथ क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। अंश हर का अंतर कितना है 3, इसका अंतर निकालेंगे 2, इसका अंतर निकालेंगे 1, इसका अंतर निकालेंगे 5। नहीं, अंश हर का अंतर निकालेंगे, देखेंगे बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तब तो अंश देखकर पता कर लेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर 30 से गुना करने लगते हैं या दशमलव में कन्वर्ट करने लगते हैं। नहीं भैया नहीं, बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का प्रयास करिए। कैसे बराबर होगा तो देखो, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। 3, 2, 5 है ना, जो अंतर आया है अलग अलग, उसका एलसीएम निकाल लो। 3, 2, 5 का एलसीएम 3 दूनी 6, 25, 30 है ना, इसका एलसीएम आप निकाल लो। अब अंश हर का अंतर 30 के रूप में सारे भिन्न को कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा यहां पे गौर करो। 3 से भागा दो 10, 10 से इसमें गुना कर दो, कितना हो गया 40। क्लियर है। यहां पे 2 से भागा दो कितना आएगा 15, 15 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 135। क्लियर है भाई। यहां पे 1 से भागा दो कितना आ जाएगा 30, 30 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 150। क्लियर है। 5 से भागा दो तो कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब आपका भिन्न वैसा कन्वर्ट हो चुका है जिसका अंश हर का अंतर जो है वो 30 के रूप में आएगा। अंश को देखकर पता कर लीजिए कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। आपसे पूछा गया है कि बड़ा भिन्न बताओ भैया, तो देखो तो अंश में कौन बड़ा आया 40, 135, 150 में बड़ा कौन आया ए वाला, यानी कि 5/6 भिन्न जो है सबसे बड़ा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा सी होगा। आप जानते हैं ना कि अंश हर का अंतर अगर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। यानी अंश को ही देखकर बड़ा छोटा हम पता कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी के दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पे अंश हर बराबर हुआ कैसे। तो देखिए यहां पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा, हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा। 10 से अगर अंश में गुना किए तो हर में भी 10 से गुना करेंगे कि नहीं। तो ऊपर हो गया 40, नीचे क्या हो गया 70। अब देखो तो 70 और 40 का अंतर कितना आ गया, तो कहोगे 30 आया कि नहीं। उसी ढंग से सबका अंतर 30 आएगा, यानी अंश हर का अंतर समान आएगा। तो अंश को देखकर पता कर लिए। नहीं समझ में आया कोई बात। क्वेश्चन को देखिए दूसरा नंबर का, यहां पे है ना, सबसे पहले तो भिन्न की तुलना करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो अंतर को देखिए, अंश हर का कितना है भैया 1, इसका अंतर भी 19 में से 20, 1 यहां पे अंतर भी 1, यहां पे अंतर अंश हर का 1, यानी सबका अंतर समान है तो समान करने की आवश्यकता नहीं है। अंश को देखकर छोटा भिन्न पता कर लीजिए कौन छोटा है अंश, तो 15, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा 15/16। आपका उत्तर कौन होगा बी होगा। अंतर जब पहले से समान है तो अंतर बराबर करने की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ए वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पे इस भिन्न में से कौन सबसे छोटा भिन्न है। दे रखा है 4/5, 13/15, फिर दे रखा है 17/20, फिर दे रखा है आपको 19/25। आपसे बोला है कि सबसे छोटा भिन्न भैया बता दो। पहले क्या करिएगा, इसका अंतर निकालिएगा, कितना आएगा 1, इसका अंतर कितना आएगा 2, इसका अंतर 3, इसका अंतर 6। किसी का भी अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर लीजिए। कैसे 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे 6 होगा। 6 में सबको कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, तो देखो 1 से भागा दोगे 6, तो 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भैया ये 24। 2 से भागा दो 3, तो 33 39 है ना। 3 से भागा दोगे 2, तो 17 दूनी 34। क्लियर है। 6 से भागा दोगे 1, 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 19। अब यहां पे बोला है कि सबसे छोटा भिन्न बताओ। सबसे छोटा भिन्न देख के बताओ सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे 19 सबसे छोटा है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 19/25 सबसे छोटा भिन्न है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है। हमें लगता है कि भिन्नों की तुलना आपको आ गया होगा, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाओ तो हम सजा लेंगे। कैसे, अंतर को देखकर, अंश हर का अंतर को देखकर। अगर अंतर समान रह गया तब तो अंश को देखकर पता कर लोगे। अंतर समान नहीं आया तो अंतर क्या कर लेंगे समान। कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो आप करते ही हैं, कमेंट तो करते ही हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।